Hello guys, welcome back to Cloud with PK. Today we are going to discuss about the topic RHEL rate directory structure. And this topic we are going to cover all the RHEL 10, not only RHEL 10, even 7, 8, 9, like whatever RHEL versions are there, even whatever Linux versions are there, we are going to discuss about the directory structure uh, for the operating system. So चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। रूट डायरेक्टरी बेसिकली ये सब रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है जब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वेदर दैट इज RHEL 7, 8, 9 और 10, तो हमारा जो फाइल सिस्टम होता है वो रूट पे माउंटेड होता है। तो सबसे पहले रूट पे माउंटेड होता है जिसका सिंबल वर्ड स्लैश होता है। एंड उसके बाद जितनी भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है इनसाइड द रूट ही होते हैं। तो हियर इज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक्चुअली। बिन बिन डायरेक्टरी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग आवर ऑपरेटिंग सिस्टम द बाय डिफॉल्ट बिन डायरेक्टरी इज गेटिंग जनरेटेड। एंड व्हाट आर द एसेंशियल अवेलेबल इनसाइड द बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी में एसेंशियल यूजर कमांड्स बाइनरी होती हैं, जैसे कि एग्जांपल ls कमांड, cp कमांड, मूव, mb, cat, rm, bash, ये सारी कमांड्स बिन डायरेक्टरी में होती हैं। उसके बाद आती है एसविन सिस्टम एडमिन बाइनरीज अवेलेबल होती है इस डायरेक्टरी में, जैसे कि सिस्टम बाइनरीज लाइक रिबूट, ऐप डिस्क, IF config, IP, all kind of binaries or we can say the commands available inside the S1 directory. नेक्स्ट डायरेक्टरी आती है बूट। इस बूट डायरेक्टरी में बूट लोडर फाइल्स अवेलेबल होती हैं और कर्नल फाइल अवेलेबल होती है। इनिट रैम जो टेम्परेरी फाइल सिस्टम की फाइल होती है वो अवेलेबल होती है, जो कि सिस्टम को जितनी भी फाइल्स सिस्टम को बूट करने के लिए हेल्प करती हैं और जिसकी वजह से सिस्टम बूट होता है। इवन जो इसकी ग्रब कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो भी बूट फाइल सिस्टम और वी कैन से लाइक बूट डायरेक्टरी के अंदर होती है, जैसे कि VM, लिनेज, इनिट रैम, FS, ग्रब, कॉन्फ़िग फाइल्स। ये बूट से रिलेटेड कॉन्फ़िग फाइल्स, सर्वर के बूट से रिलेटेड कॉन्फ़िग फाइल बूट डायरेक्टरी में होती हैं। अभी आती है डेब। डेब में क्या होता है? डेब में डिवाइसेज फाइल्स रिप्रेजेंट करती है डेब डायरेक्टरी, जैसे कि हार्डवेयर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया एंड टर्मिनल हो गया। ये सारी डिवाइसेज एज फाइल्स रिप्रेजेंट होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से और डेब डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। अभी आती है ETC डायरेक्टरी में क्या होता है? जितनी भी हमारी सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अवेलेबल होती हैं वो सारी ETC के अंदर आती हैं। इवन पासवर्ड फाइल भी ETC के अंदर आती है सारी। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, SSH कॉन्फ़िगरेशन, रेपोज कॉन्फ़िगरेशन और अदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इन द ETC डायरेक्टरी ओनली। अभी आती है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी का बेसिकली यूज क्या है? होम डायरेक्टरी का बेसिकली यूज है जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे और अपने सर्वर पे कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो उसकी होम डायरेक्टरी जो भी क्रिएट होती है और जो भी क्रिएट की जाती है वो होम डायरेक्टरी के अंदर की जाती है। /home /यूजर नेम और वट एवर वी कैन गिव, वी इट शुड अवेलेबल इनसाइड द होम डायरेक्टरी ओनली। अभी आती है /रूट। ये रूट की होम डायरेक्टरी होती है। जैसे कि मैंने बोला कि जितने भी यूजर्स होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी होम के अंदर होती है, लेकिन रूट यूजर तो सुपर यूजर है तो उसकी डायरेक्ट होम डायरेक्टरी तो ऑब्वियसली रूट के अंदर ही रहेगी। तो उसमें जो कंटेंट होते हैं रूट की डॉट कॉन्फ़िग फाइल हो गई, बेस RC फाइल हो गई, .ssh फाइल हो गई, ये रूट की जो पर्सनल फाइल्स होती हैं वो रूट की होम डायरेक्टरी में होती हैं। अभी आती है रन, रियल टाइम डेटा सेंस बूट, PDI फाइल सॉकेट्स। तो इसमें क्या है? प्रोसेस ID फाइल सॉकेट फाइल जनरेट होती हैं। रन ETC रन सिस्टम डी के अंदर हमारी जितनी भी जब सिस्टम अप होके आता है तो सिस्टम डी से जितनी भी प्रोसेस फाइल जनरेट होती हैं, PDI फाइल जनरेट होती हैं, वो ETC रन सिस्टम डी के अंदर होती हैं, रन लॉग के अंदर और रन यूजर के अंदर। लाइक लॉग जो लॉग लॉग से रिलेटेड होती हैं, जो यूजर से रिलेटेड होती है वो रन यूजर के अंदर जाती है। अभी आ गए प्रोक डायरेक्टरी पे, वर्चुअल फाइल सिस्टम फॉर प्रोसेस एंड कर्नल इन्फो।
तो इसमें फॉर प्रोसेस के लिए वर्चुअल फाइल सिस्टम की डिटेल्स स्टोर होती हैं, जैसे कि करंट सीपीयू की, करंट मेमोरी की, करंट अप टाइम की, स्लैश proc स्लैश सीपीयू इन्फो, मैम इन्फो, अप टाइम, ऑल काइंड ऑफ वर्चुअल फाइल सिस्टम फॉर प्रोसेस एंड कर्नल इंफॉर्मेशन इसमें जनरेट होती है। अभी आ गई सिस डायरेक्टरी पे। सिस में क्या होता है? सिस्टम एंड कर्नल डिवाइस इंफॉर्मेशन। इसमें सिस्टम और कर्नल डिवाइस की इंफॉर्मेशन डिटेल्स होती हैं, जैसे कि सिस ब्लॉक हो गया, सिस क्लास हो गया, सिस डिवाइसेज हो गया, सिस्टम की डिवाइसेज, सिस्टम क्लास एंड सिस्टम ब्लॉक, दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अवेलेबल होती हैं। अभी आ गए नेक्स्ट यूएसआर। अभी यूएसआर में क्या होता है? यूजर प्रोग्राम एंड डेटा रीड ओनली फोर सिस्टम कंटेंट्स। तो इसमें यूएसआर में क्या होता है? बाइनरीज होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, शेयर डेटा एंड लोकल सॉफ्टवेयर होता है। ये डिटेल्स लाइक फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल होती हैं। अभी यूएसआर के अंदर भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज अवेलेबल होती हैं। यूएसआर बिन हो गया, यूएसआर एस बिन हो गया, यूएसआर लिब हो गया, यूएसआर लिव 64 हो गया, यूएसआर शेयर हो गया, यूएसआर लोकल हो गया। अभी यूएसआर एसविन में क्या होता है? यूएसआर एसविन में कमांड पाई जाती हैं, विम, पाइथन, जीसीसी, कंपाइलर। और यूएसआर एसविन में क्या होता है? इसमें कमांड पाई जाती हैं लाइक यूजर ऐड, ग्रुप ऐड, सिस्टम सीटीएल, ये सब यूएसआर एसविन के अंदर होता है। यूएसआर लिव के अंदर कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं? लिब एसएसएल डॉट एसओ, लिब क्रिप्टो डॉट एसओ, लिब एसटी, डीसी प्लस प्लस डॉट एसओ, ये फाइल्स और लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। यूएसआर लिब 64 के अंदर 64 बिट बाइनरी होती हैं, जैसे कि लिब एम डॉट एसओ, लिब पीटीएच, आर ई एडी डॉट एसओ, लिब सी डॉट एसओ, ये होती हैं। यूएसआर शेयर, इसके अंदर शेयर डेटा होता है, जैसे मैन, डॉग, जॉन इन्फो, this kind of information or this kind of files available inside the USR share. USR local में क्या होता है? नेक्स्ट वन, यूएसआर लोकल, लोकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के लिए यूज की जाती है। यूएसआर लोकल विन, यूएसआर लोकल लिब और यूएसआर लोकल ईटीसी, ये हो गई इसकी मैन डायरेक्टरी। ओके, और अभी आते हैं बिन डायरेक्टरी पे। बिन डायरेक्टरी में क्या होता है? एसेंशियल शेयर्ड लाइब्रेरी 64 ऑन एक्स 86 64 पे। एग्जाम्पल एलडी लिनक्स, दिस वन, लिब एसी लिनक्स डॉट एसओ, लिब एसीएल डॉट एसओ। और अभी नेक्स्ट लिब 64 में क्या होता है? लिब 64 में 64 बिट शेयर्ड लाइब्रेरीज ऑन 64 बिट सिस्टम्स लाइक लिब बी, लिब लिब सी डॉट एसओ, लिब एम डॉट एसओ, लिब पी 3 डॉट एसओ। अभी नेक्स्ट डायरेक्टरी हो गई ओपीटी। ओपीटी के अंदर क्या होता है? ऑप्शनल और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पैकेजेज अवेलेबल होते हैं, जैसे ओपीटी गूगल, ओपीटी ओरेकल, ओपीटी कस्टम ऐप। जब थर्ड पार्टी टूल कोई भी इंस्टॉल करना होता है तो उसके सॉफ्टवेयर पैकेजेज ओपीटी में रखे जाते हैं। टीएमपी, टेम्परेरी फाइल्स, वर्ड राइटेबल। तो टेम्परेरी फाइल्स जो भी जनरेट होते हैं या जो भी रखी जाती हैं, ईटीसी टेम्प, सॉरी, टेम्परेरी फाइल जो भी रखी जाती है टेम्प के अंदर रखी जाती हैं। इसका फीचर ये है कि जब भी सिस्टम रिबूट होके आएगा तो टेम्परेरी के अंदर जो भी ये फाइल्स होंगी ऑटोमेटिक इरेज हो जाएंगी। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आता है वार, वेरिएबल डेटा, स्पूल्स, लॉग्स। कैसे? इसकी सब डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे कि वेर लॉग, वेर स्पूल, वेर कैसे, वेर टीएमपी, वेर लिब। तो वेर लॉग में लॉग्स अवेलेबल होते हैं, वेर स्पूल में स्पूल फाइल्स होती हैं, वेर कैसे में कैसे फाइल्स होती हैं, वेर टीएमपी में टीएमपी फाइल्स होती हैं, वेर लिब में persistent डेटा रिलेटेड फाइल्स होती हैं, फाइल्स और डायरेक्टरी। ओके, एंड वेर के अंदर और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि फाइल मैंने बताया, वेर लॉग में लॉग हो गए। लॉग लॉग में कौन कौन से लॉग होते हैं? मैसेजेस, सिक्योर, डीएनएफ, एचटीटीपीडी। वेर स्पूल में क्या होता है? क्रॉन हो गए, मेल हो गए, सीपीयू एनाक्रॉन हो गया। वेर कैसे में क्या होता है? डीएनएफ, यम, एचटीटीपीडी, सांबा। वेर टीएमपी में क्या होता है? सर्वाइव। वेर टीएमपी में जो फाइल्स हमें रिबूट के बाद भी चाहिए होती हैं उनको टीएमपी में स्टोर करते हैं। तो ये वेर टीएमपी में जो फाइल्स होती हैं वो रिबूट के बाद इरेज नहीं होती हैं, लेकिन टीएमपी में जो होती हैं वो इरेज हो जाती हैं। अभी आ गया वेर लिब, परसिस्टेंट स्टेट डेटा फॉर एप्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल आरपीएम वेर लिब में हो गया, सिस्टम डी हो गया, डॉकर, माइस्क्वेल, अदर थिंग्स। आरएचईएल एनहेंसमेंट
RHEL10 एनहेंसमेंट क्या मतलब क्या अपडेटेड डायरेक्टरीज हैं जो RHEL10 में ही अवेलेबल है, 9, 8 और 7 में अवेलेबल नहीं थी। यूएसआर मर्ज, ये नई डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हुई है RHEL10 में। यूनिफाइड स्लैश यूएसआर मर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूसेस डुप्लीकेशन एंड इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। तो ये यूएसआर मर्ज नाम की नई डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हुई है जो और दूसरी डायरेक्टरी है बूट ELFI, ये भी अभी RHEL10 में इंट्रोड्यूस करा गया है। इसमें क्या होता है, EFI सिस्टम पार्टीशन माउंटेड ऑन UEFI पे FI सिस्टम्स ये कंटेंट रखती है EFI फाइल्स और डायरेक्टरीज को। और नया दूसरा फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस और तीसरा फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है बूट ग्रब 2। इसमें ग्रब 2 बूट लोडर कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉड्यूल अवेलेबल होते हैं। तो लीजेंड क्या है इसमें, टॉप लेवल डायरेक्टरी, सिस्टम डायरेक्टरीज, यूएसआर सब डायरेक्टरीज, RHEL10। these are the enhancement in RHEL10 guys. So that's all about the today video guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कीप कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।